पे ये क्रम पहले भी बताया जा चुका था। अभी आपको पूरे को समरी के रूप में जैसे इजी वे में करने के लिए किया गया। इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के साथ हो जाता है। और रिडक्शन यूज ऑफ कार्बन, इसमें जिंक, फेरिक, लेड, कॉपर आता है। और नीचे फाउंडेड इन द नेटिव स्टेट माने स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, तो आपको सिल्वर और गोल्ड। अब ओर्स के प्रोसेस को समझिए यहाँ पे। तो ओर्स में जो हाईली रिएक्टेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो मेटल ऑफ द हाई रिएक्टेंट जो है सो इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया था मोल्टेन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, जो बताएगा सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो है। यहाँ पे आपको क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया के द्वारा मोल्टेन किए जाते हैं और मेटल पिघलने के बाद ये प्योर मेटल के रूप में आपको मिल जाते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड ग्रुप में, तो जिंक है, फेरिक है, लेड है, कॉपर है। तो मेटल्स ऑफ मीडियम्स ऑफ रिएक्शन, मान जो मेटल्स मीडियम लेवल पे आते हैं, तो मीडियम रिएक्टेंट के दो रूप देखेंगे। यहाँ पे एक है कि कार्बन्स के युक्त होंगे, जिसे कार्बोनेट ओर्स कहते हैं, और जो सल्फर के साथ मिले हुए रहेंगे उसे सल्फाइड ओर्स कहेंगे। ठीक है, तो कार्बन के ओर्स होंगे, उसे अलग करने की क्रिया को कैल्सिनेशन की क्रिया करेंगे। ठीक है, चुना पत्थर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो कैल्सिनेशन की क्रिया होता है। और सल्फर ऑक्साइड जो होता है उसे आपको रोस्टिंग की क्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, दोनों के कार्बोनेट के हो गए क्रिया और सल्फर के जब हो जाते हैं कंप्लीट, तो इन दोनों के बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से जो निकल के आता है वो ऑक्साइड ऑफ मेटल होता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल को फिर रिड्यूस ऑफ मेटल माने उससे अलग करने के लिए ऑक्साइड को कोयले या ऐसी चीजों से अलग किए जाते हैं, तो इसे रिड्यूस ऑफ मेटल मिलते हैं। और फिर जो रिड्यूस ऑफ मेटल मिलेंगे उसे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के रूप में कन्वर्ट करके आपको बाजार में लग जाते हैं। अब लास्ट में देखेंगे तो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टेंट, जो सबसे लो रिएक्टेंट आते हैं वो क्या करेंगे, तो सल्फाइड ओर्स जो यहाँ पे ठीक देखिएगा, सल्फाइड ओर्स के साथ रिएक्ट करेंगे। सल्फाइड ओर्स में क्या क्या करेंगे, फिर रोस्टिंग की क्रिया होगी। रोस्टिंग की क्रिया से फिर क्या आएगा, मेटल मिलेगा। फिर मेटल से क्या करेंगे, रिफाइनिंग की क्रिया करेंगे। तो अच्छे से ये क्लियर हो चुका होगा सब। ऑक्यूपेशन ऑफ मेटल, जैसे मिनरल्स और ओर्स के बारे में भी जाने। अब बताया क्या गया कि लेड ऑक्साइड के रूप में पीबीओ, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या ये सब मिनरल्स या ओर्स के रूप में कैसे मिलते हैं, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में होते हैं, MgCO3 के रूप में, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। CaSO4 2H2O के रूप में होता है, जिसे जिप्सम कहा जाता है। उसके बाद HGS क्या है, यहाँ पर सिनेबार कहलाता है इसे। NaCl जिसे नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, रॉक साल्ट कहलाता है। उसके बाद AgCl इसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। PbS इसे गैलीना कहा जाता है, लेड सल्फाइड के रूप में है। PbSO4 इसे एंगलसाइड कहा जाता है। इसके बाद देखिए CaCO3 MgCO3 के फॉर्म में होता है, इसे डोलोमाइट कहा जाता है। ये सब अलग अलग रूपों में मिनरल्स में जाते हैं। तो क्या MgSO4 7H2 है, तो इप्सोम साल्ट के रूप में मौजूद होते हैं। Cl3H12 के MgO6 ये होता है कार्बना लाइट के रूप में होता है। CaF2 होता है तो फ्लोरोस बार के रूप में मौजूद होते हैं। अब ये सारी चीजें अलग अलग रूप में तो नेचर में मिलती रहती है, और भी चीजें होंगी, लेकिन ये प्रोसेस करने की क्रिया होती है। इसे क्या करते हैं, प्रोसेस करने के लिए, मैंने कैसे इनको मिनरल्स से अलग मेटल के रूप में आप निकालते हैं। तो इस प्रोसेस में ड्रेसिंग एंड द कंटेनेंस ऑफ ओर्स, माने पहले वो ड्रेस करना कि किसमें यश की मात्रा ज़्यादा है जिससे प्रॉफिट कमाया जा सकेगा, तभी कोई कंपनी फाइनेंशियली उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। इसलिए पहले ड्रेसिंग किया जाता है, कंटेनेशन ऑफ द ओर्स, जो कहाँ पे माइनिंग किया जाए जिससे उन्हें वो मुनाफा मिल सके। सेकेंड में क्या होता है, कन्वर्जेशन ऑफ ओर्स, यानी उसमें ऑक्साइड या सल्फाइड की मात्रा होगी तो रोस्टिंग की क्रिया की जाती है। ऑक्सीडेशन की क्रिया अलग अलग होते हैं, दोनों के द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा भी किए जाते हैं, हैंड पिकिंग, ये सारे आगे प्रोसेस किए जाए। तो कन्वर्जिंग ऑफ ओर्स आता है सेकेंड रूप में। उसके बाद है एक्सक्रिएशन ऑफ द मेटल्स, फिर वहाँ से जब मेटल को निकालने की क्रिया होती है तो इलेक्ट्रिक के थ्रू, या तो अगर हैवी रिएक्टेंट है तो इलेक्ट्रिक के थ्रू प्रोसेस करके उसे अलग किए जाते हैं, या और भी प्रोसेस होंगे। और लास्ट में जो मेटल मिलेंगे उसे क्या करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को प्योर फॉर्म में हम सब अलग प्राप्त कर देते हैं। अच्छे से हो गया हम